Isaac Television. प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में आप तमाम आइज़िक टीवी देखने वाले नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं आपकी होस्ट फजाना नासिर आप सबको अपने प्रोग्राम गॉड ब्लेस सांगलाइल में वेलकम करती हूँ, खुश आमदीद कहती हूँ और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत नए साल के लिए 2020 का साल जो कि उसने हमारी ज़िंदगियों के अंदर बख्शा है। यकीनन ये आप सबों के लिए आज का दिन बरकत का सबब है। बहुत सारे लोगों को मैं इस साल की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। सीनियर पास्टर अनवर फजल उनकी तमाम टीम को नए साल की मुबारकबाद पेश करती हूँ। इसी तरह से जितने भी लोग देख रहे हैं आप तमाम को नए साल की खुशियाँ मुबारक हों। वो काम जो कि आप पिछले सालों में नहीं कर सके, मेरी दुआ है कि इस साल में खुदा का फजल आपके साथ रहे और आप ज़रूर उसको कर सकें। और इसी तरह से मैं कलाम मुकद्दस में से एक वर्स लेना चाहूँगी। जिस तरह से खरूज की किताब उसके 15 बाब और उसकी 2 आयात में पढ़ूंगी। तब मूसा और बनी इस्राएल ने खुदावंद के लिए ये गीत गाया और यूं कहने लगे, मैं खुदावंद की सना गाऊंगा क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ। उसने घोड़े को सवार समेत समंदर में डाल दिया। खुदावंद मेरा जोर और राग है, वही मेरी निजात भी ठहरा। वो मेरा खुदा है, मैं उसकी बड़ाई करूंगा। वो मेरे बाप का खुदा है, मैं उसकी बुजुर्गी करूंगा। वो साहिबे जंग है, खुदावंद साहिबे जंग है, यहोवा उसका नाम है। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना आप सबों के लिए बरकत का सबब ठहरे। जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं मैं आप तमाम को कहना चाहती हूँ कि जो भी साल है, चाहे गुजरे साल है, अब नया साल स्टार्ट हुआ है, तो आपने खुदा की हमद करनी है, उसका शुक्रिया अदा करना है क्योंकि वही है। वो कलाम में लिखा है कि वो यहोवा जो है वही हमारा खुदा है और वो साहिब जंग है। वो सब कुछ करता है हमारी ज़िंदगियों के अंदर। हमें जस्ट उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर लेने की ज़रूरत है। हमने उसका शुक्र अदा करना है जिस भी हाल में होना है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो पिछले साल की तरह ही इस साल भी ये हमारा गुजर गया है, हमने ये विश रखी थी, ये नहीं कर पाए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। अब शुरू साल से खुदा का शुक्रिया अदा करना सीखें और उसके साथ साथ चलें, वो हर विश को पूरा करने की। जिस तरह से नाज़रीन मैं हमेशा आपकी मुलाकात हमेशा गेस्ट के साथ करवाती हूँ, आज भी मेरे साथ पर्सनैलिटी मौजूद है, तो आए हम उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। जी सिस्टर किरण सलीम, मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच। खुदा का शुक्र करते हैं कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनन आज का प्रोग्राम नाज़रीन के लिए बरकत का बायस होगा। बहुत कुछ एजुकेशन के हवाला से सीखेंगे क्योंकि बहुत ही अजीम पर्सनैलिटी आज मेरे साथ मौजूद है जो कि अपना तारुफ करवाएंगे। और इसी तरह से नाज़रीन मैं चाहती हूँ कि हम अपने प्रोग्राम के आगाज़ में ही आपके लिए बरकत चाहें अपने प्रोग्राम के लिए, और इस तरह से जो है कि 2020 का साल हमारे लिए बरकत का बायस ठहरे। तो सिस्टर आप दुआ में रहनुमाई करें। जी जरूर। प्रेज़ आइए हम सब हालेलुया। आंखें बंद करें और खुदावन की हुजूरी को महसूस करते हुए प्रेज़ हालेलुया। अपने सरों को झुकाते हुए हम दुआ करेंगे। खुदावन खुदाए सालूस, हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। जिंदा खुदावन 2020 के लिए हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जिसमें तूने हमें दाखिल किया। जिंदा खुदावंद हम इस लायक तो ना थे, ये तेरी मोहब्बत है जो तूने अपने बेटे यीशु अल मसीह के वसीला से हम पर जाहिर की और अपने बेटे की मोहब्बत के वसीला से तूने हमें अपनी बादशाही के वारिस ठहराया। हम तेरी तारीफ करते हैं
और जिंदा खुदावंद खास तौर पर इस मौका के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तूने मौका दिया कि हम खुदा बाप हम मिल बैठ कर एक दूसरे से गुफ्तगू कर सकें और एक दूसरे के ईमान से तकवीयत पा सकें। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आइज़िक टीवी के लिए और खुदावंद बाप हम पास्टर अनवर फजल साहब के लिए भी तेरे हुजूर बरकत की दुआ करते हैं और उनकी सारी काविशों के लिए उनकी सारी खिदमत के लिए हम तेरी तारीफ करते हैं और दुआ करते हैं कि ना सिर्फ 2020 में बल्कि जिंदगी में आने वाले हर साल में तू उनको तरक्की कामयाबी और कामरानी अदा करना ताकि और खुदा बाप वो और ज्यादा खिदमत में आगे बढ़े। खुदा आसमानी खुदा हम मिन्नत करते हैं कि तू पादरी अनवर फजल की खिदमत को वसअत बख्शना और उनकी सारी टीम को बरकत देना, आइज़िक टीवी को तू बरकत देना और हम सबको बरकत देना। यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। और अभी मैं अपने नाज़रीन को कहना चाहूँगी। जी सिस्टर जी थैंक यू। और इसी तरह से अभी मैं चाहती हूँ कि हम स्टार्ट करें अपने इंटरव्यू का। तो सबसे पहले आप बताएं अपने प्रोफेशन के लिहाज से, आप सुप्रिटेंडेंट हैं तो कैसे आप इस लेवल तक आई और अपनी तमाम क्वालिफिकेशन और जितनी भी आपकी ज़िंदगी के अंदर एक रूहानी तौर पर आप टेस्ट मनी रखती हैं तो उसको ज़रूर हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। सबसे पहले तो मैं खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजार हूँ। ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आज आइज़िक टीवी ने मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी टेस्टमनी शेयर कर सकूं या फिर मैं अपनी खिदमत को आप सबके सामने बयान कर सकूं। जहाँ तक मेरी एजुकेशन की बात है, मेरी बेसिक एजुकेशन जो है वो नारोवाल से है। मॉरिसन गर्ल्स हॉस्टल से मैंने अपनी बुनियादी तालीम जो है वो पाई है और ये बड़ा ही मेरी ज़िंदगी में ये जो मॉरिसन हॉस्टल है बड़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि मैंने वहाँ से तालीम का जेवर जो है वो हासिल किया है और मैंने बीएड तक वहाँ से तालीम हासिल की है और उसके बाद फिर मैं गुजरांवाला तशरीफ़ ले गई और वहाँ पर मैं बेसिकली तो मैं गई स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए, मैं बाइबल के कोर्स के लिए गई और मैं लॉन्ग टाइम के लिए तो नहीं गई थी लेकिन ये खुदावंद की मर्जी में शामिल था कि खुदावंद ने वहाँ मुझे तालीम के साथ साथ मुझे खिदमत का भी मौका दिया। और बहुत ही अच्छा सिस्टर आपने शेयर किया। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा ने आपको इस खिदमत के लिए इस्तेमाल करना था। और मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि आप जो है इस पीईबी अदारा के अंदर ही आई पहली दफ़ा खिदमत के लिए और कितना अरसा हुआ या कि इससे पहले भी आप किसी और जगह पर इस खिदमत को करती रही हैं? दरअसल मैं पहली दफ़ा ही काम या मैंने खिदमत यहाँ से शुरू नहीं की। मैं गुजरांवाला यूनाइटेड बाइबल ट्रेनिंग सेंटर में एज अ बाइबल टीचर काम कर रही थी और वहाँ मैंने 8 साल काम किया है। खुदावंद की खिदमत सारे अंजाम देती रही और फिर ये खुदावंद की मर्ज़ी और उसकी रज़ा के मुताबिक जो था वो ये मुझे तीसरा साल है इधर सांगला हिल में, पीईबी सांगला हिल में तीसरा साल है मुझे कि खुदावंद ने मुझे यहाँ पे खिदमत के लिए मौका दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही अच्छी आपकी मैं समझती हूँ खिदमत है और आप जो है आप ओहदे इतने अजीम ओहदे पर फायज हैं, खुदा का शुक्र करते हैं। तो आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को किस लेवल पर देखते हैं एजुकेशन के हवाला से कि अब जो है लोगों में रिवाइवल है कि वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या कोई दिन ऐसा आएगा कि हमारे क्रिश्चियन लोग जो हैं वो किसी फील्ड में कभी पीछे नहीं रहेंगे? अगर फील्ड की बात करते हैं तो आप दुनिया की किसी भी फील्ड को देख लें तो क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो किसी भी फील्ड से पीछे नहीं है। और मैं देखती हूँ जब अपने स्कूल में जब हमारी मसीही बच्चियों की या मसीही बच्चों की तादाद देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, दिली तौर पर बड़ी मसरत महसूस करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो बड़े पैशन के साथ जो है वो तालीमी मैदान में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वक्त बड़ा नज़दीक है जब खुदावंद जो है हमारी मसीही कौम को इस मियार पर लाएगा कि हम दुनिया में किसी भी मामले में जो है वो पीछे नहीं रहेंगे बल्कि तालीमी मैदान में हम कहीं आगे बढ़ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही अच्छे आपके ख्यालात हैं और खुदा का शुक्र करते हैं। और जितने यानी कि आप देखती हैं इस चीज़ को कि एक मेरिट होता है कि जो है गवर्नमेंट सेक्टर में इस मेरिट पर हमें जो है जॉब मिल सकती है, तो जितने भी आप यानी कि आपके टीचर्स हैं या कि आगे कोई इस अदारे को ज्वाइन करना चाहता हो तो कितना मेरिट है इसका?
एक्चुअली बात गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम देखें तो वहाँ भी मेरिट तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं चूँकि मैंने हमेशा ही शुरू से ही मैं मिशनरी अदारों से पढ़ी हूँ और खुदावंद ने खिदमत जो है वो भी मिशनरी अदारों से ही मुझसे ली है। और ये मैं बड़ी खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मिशन में ही काम करने का, अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर ही रह के मैंने खिदमत सर अंजाम दी हैं। और जहाँ तक मैं मेरिट की बात करती हूँ तो प्राइवेट सेक्टर जो है ये ज्यादा एजुकेशन को प्रेफर करता है। और मैं सोचती हूँ कि जब हम अपने पीबी सांगला हिल में भी किसी टीचर को अपॉइंट करते हैं या हमारी प्रिंसिपल साहिबा जो हैं वो टीचर को हायर करती हैं, अपॉइंट करती हैं, तो उसकी एजुकेशन का जो लेवल है उसको देखते हैं हम, और इसके साथ साथ जो है हम उसके टैलेंट को भी देखते हैं कि उनके क्या टैलेंट्स हैं। तो जो एजुकेशन का लेवल है वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ही नहीं बल्कि प्राइवेट अदारे जो हैं वो ज्यादा इस चीज को नोटिस करते हैं मेरे ख्याल। हाँ, तो यानी कि एमए लेवल होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए, ऐसा है। पहले था कि यानी कि एफएससी पे भी जॉब मिल जाती थी प्राइवेट सेक्टर। नो डाउट एफएससी में अभी भी कुछ जो इस म्यार के स्कूल हैं तो वो एफएससी लेवल तो अभी भी चल ही रहा है। लेकिन जहाँ तक हम पीबी सांगला हिल की बात करते हैं तो खुदावंद के फजल से, उसके रहमो करम से हमारे पास वेल क्वालिफाइड स्टाफ है। और वेल क्वालिफाइड स्टाफ होने से हमारे बच्चों को बड़ा फायदा है। इस बात का बहुत इम्प्रूवमेंट है। हाँ। बड़ी जिद्दत है और एक नए टैलेंट के साथ वो जो है वो बच्चों को लेकर आगे चल रहे हैं। सो मैं सोचती हूँ कि जो उस्ताद है उसको आला तालीम याफ्ता होना चाहिए ताकि वो एक अच्छा उस्ताद आगे साबित हो सके। तो कितनी आपकी ब्रांचेस हैं इस अदारे की, और उनके बारे में भी आप जरूर शेयर करें, और कहाँ पर हैं? पीबी के अंदर जो है वो 12 स्कूल काम कर रहे हैं और इसके अलावा जो है हमारे 4 बोर्डिंग हाउसेस हैं जिसमें 3 जो है हमारे गर्ल्स के हैं और एक बोर्डिंग हाउस जो है वो सियालकोट सीटीआई, मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग जानते होंगे। वो हमारा बॉयज़ का बोर्डिंग हाउस है और इसके अलावा 3 हमारे गर्ल्स के लिए हैं। हाँ, तो यानी कि कहाँ पर हैं, तो आप ये भी बता सकते हैं? हाँ, हमारे एक्चुअली डिफरेंट सिटीज़ में हैं। मैं अगर चाहूँ तो मैं बताती हूँ। मार्टिनपुर है, सांगला हिल है और कसूर है, पसरूर है, सरगोदा, लाहौर और रावलपिंडी, यानी डिफरेंट सिटीज़ में हमारे जो हैं वो पीबी के अंदर जो काम कर रहे हैं वो हमारे 12 स्कूल हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम इस तमाम अदारों को अप्रिशिएट करते हैं। यकीनन ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए जो है इतना बड़ा काम कर रही है अदारा, ताकि हमारे लोग जो हैं कभी भी किसी फील्ड में पीछे ना रहें। जिस तरह से सिस्टर जी बता रही थी कि अब किसी फील्ड में भी ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तालीम की ज़रूरत है। बहुत सारे वालिदैन जो कि मुझे इस वक्त देख रहे हैं आइज़िक टीवी पर, तो मैं आप तमाम को कहना चाहती हूँ कि बच्चियों को ज़रूर तालीम दिलवाएं। ये ना कहें कि इन्होंने तो आगे चले जाना है, बल्कि इनको भी जिस तरह से आप बच्चों को पढ़ाते हैं, बेटों को, तो इनको भी उस लेवल पर लेकर जाएं। ये भी आगे जो है अपने लिए अपने जब कदमों पर खड़ी होंगी, जिस तरह से आप देखें कि सिस्टर जी हैं तो वो कितने ओहदे पर फायज हैं। इस तरह से बहुत सारे नाज़रीन मैं आपको मुतारिफ़ करवा चुकी हूँ पहले गेस्ट से। तो ये हमारे लिए बायसे फ़ख्र हैं जो कि इतना बड़ा काम कर रहे हैं हमारे मुल्क में रहकर। तो सिस्टर आप क्या कहना चाहेंगे? जितने भी वालिदैन देख रहे हैं तो कई दफ़ा से वो कह देते हैं कि ये इनके फादर तो इतना कमाते नहीं हैं, तो हम कैसे जो है इनको एजुकेशन दिलवाएं। तो ये कितना इम्पोर्टेंस रखती है हमारी ज़िंदगी में, क्या मैसेज देंगे वालिदैन को? ये मुश्किलात जो हैं वो अभी ही नहीं, मैं सोच रही हूँ कि अगर हम अपनी तारीख को देखते हैं तो ये लड़कियों की तालीम की मुश्किलात जो हैं वो रोज़ अव्वल से ही चलती आ रही हैं। लेकिन तारीख को देखें तो भी बेशक मुश्किलात हैं, लेकिन ख़वातीन की जो एजुकेशन है उसको कोई रोक नहीं सका। ये खुदावंद का फजल है कि खुदावंद ने हर दौर में औरत को जो है वो इज्जत देकर रखा है और ख़ास तौर पर तालीमी मैदान में उसको आगे बढ़ाया है। मुश्किलात तो बर्दाश्त करनी पड़ी हैं माजी में भी, और अभी भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो मुश्किलात के बावजूद तालीम हासिल कर रही हैं। और ऐसी सोच कि लड़कियों के लिए तालीम लाजमी नहीं है,
नो डाउट अभी भी ये सोच कहीं ना कहीं अभी भी दबी बैठी है। लेकिन मैं ऐसे वालिदैन को ज़रूर पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ कि तालीम एक ऐसा ज़ेवर है कि अगर आप अपनी बेटी को कुछ और ना दे सकें तो कम से कम ये तालीम का ज़ेवर अगर आप पहना देते हैं तो अपने पाँव पे उठकर खड़ी हो जाती है। मैं सोचती हूँ कि हमारे जो फैमिली में से जायदाद का हिस्सा तो लड़कों को भाइयों को मिल जाता है, लेकिन लड़की जो है उसके हिस्से में यही कुछ आता है। हाँ, जो भी उसकी किस्मत का होता है वो ले तो जाती है, लेकिन तो भी जायदाद के हिस्से में से अगर कुछ मिलता है तो वो सिर्फ एक तालीमी जेवर है जो अपने साथ ले जाती है और वो सारी जिंदगी अपने पाँव पे खड़ी रहती है और वो किसी की मुहताज नहीं रहती। तो मैं सोचती हूँ कि तालीम जो है वो बेटियों के लिए खास तौर पर बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए भी कि एक औरत ही ना सिर्फ ख़ानदान को बल्कि वो माशरे को लेकर चलती है। तो तालीम जो है वो लड़कियों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो एक कॉल भी है कि तुम मुझे पढ़ी लिखी माँ दो तो मैं तुझे पढ़ा लिखा कौन दूंगा। और बिल्कुल ऐसे ही है, जिस तरह से एक अगर माँ पढ़ लेती है तो वो पूरा ख़ानदान ही जो है वो पढ़ा लिखा होने लगता है कि वो उसके रवैये से उसके बोल चाल से ही बहुत ज़्यादा फ़र्क लगता है। और इसी तरह से सिस्टर पूछना चाहूँगी कि आपकी फैमिली में और कितने जो कि मेंबर हैं कि इस तरह के लेवल्स पर हैं और कितनी कितनी उनकी तालीम है। अपने बहन भाइयों के बारे में, वालिदैन के बारे में स्टोर हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। ये खुदावंद का बड़ा फजल है कि आज मुझे आइज़िक टीवी की वजह से जो है वो अपने ख़ानदान की खिदमत को भी सराहने का मौका मिला है। बेसिकली अगर देखा जाए तो मेरा ख़ानदान जो है या मेरी फैमिली जो है ये बिजनेस लाइफ में है। हमारा ख़ानदानी बिजनेस है। मेरे भाई जो हैं वो बिजनेसमैन हैं, मेरे वालिद साहब भी बिजनेसमैन रहे हैं और अभी भी उनकी सुपरविजन है बिजनेस पे। लेकिन अगर सिर्फ मिनिस्ट्री की या खिदमत की बात करें तो मेरे बड़े भाईजान जो हैं वो पीसीपी जो बद्दुमली प्रेस्बिटेरियन के वो एल्डर साहब हैं और वो बहुत ज़्यादा खिदमत सारे अंजाम दे रहे हैं। और उनके बाद मैं हूँ जो बाकायदा तौर पर क्रिश्चियन अदारों में रहकर तो खिदमत सारे अंजाम दे रही हूँ। तो बाकी जो हैं वो उनकी फील्ड फ़र्क है, लेकिन ये है कि अगर मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो मेरे भाईजान एज अ एल्डर खिदमत सारे अंजाम दे रहे हैं या फिर मैं मसीही अदारों में खिदमत कर रही हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदाम का शुक्र करते हैं। और इसी तरह से जो आपके अभी जिस हॉस्टल में अभी आप हैं तो उसमें कितने बच्चे हैं और उनको क्या वहाँ पर सहूलियात होती हैं? मेरे पास इस वक्त मौजूदा स्ट्रेंथ जो है बच्चों की वो 76 है। और बाकी सहूलियात की बात करते हैं तो बहुत सारी सहूलियात मेरे आने से पहले ही खुदावंद ने उनको दी हुई थी। और चूंकि जब मैं आई तो फिर जब मैं आई और मैंने सिस्टम को देखा और चलते चलते फिर खुदावंद से जो मैंने दुआ की कि खुदावंद अपनी बरकत का सिलसिला इन बच्चों के लिए ख़त्म ना करना। और जिन चीज़ों की कमी मैंने देखी तो फिर मैंने काम किया। और ज़रूर आज के दिन भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आइज़िक टीवी पे ये बात सुन रहे होंगे और ये खुदा शाहिद है इस बात का कि मैंने बहुत सारी सहूलियात देने की बड़ी कोशिश की है और उन सहूलियात के लिए मैंने बड़ी एफर्ट्स की हैं। और खुदावंद का शुक्र है कि बच्चे अभी बहुत सारी सहूलियात में रह कर तो बिल्कुल वो उनको कभी ये नहीं लगता कि हम हॉस्टल में रह रहे हैं, वो बिल्कुल घरेलू लाइफ गुजार रहे हैं और वो बड़े खुश हैं। खुदावंद का शुक्र है इस बात के लिए। बिल्कुल। और मैंने देखा है, मैंने विजिट किया है हॉस्टल को और वाकई जो है बिल्डिंग, वो सारे ग्राउंड और बहुत ज़्यादा खूबसूरती है वहाँ पर और इतनी मैनेजमेंट है, सारा कुछ वो मैंने देखा है सारा और बहुत ही अच्छा है। और जितने भी अभी बल्कि इससे पहले कि हम कोई मैसेज दें तो मैं पूछना चाहूँगी कि अगर कोई गरीब है, कोई वालिदैन है तो उनके लिए इस अदारे की क्या यानी कि है कि कोशिश के ताकि वो भी अपने बच्चों को पढ़ा सके, जिस तरह से कि स्कॉलर का तो मैंने सुना है, तो इसके अलावा आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? एक्चुअली जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि गरीबों के लिए क्या सहूलत है, तो बेसिकली देखें तो हमारे
हमारी कम्युनिटी में ज़्यादातर तो ऐसे ही डिजर्विंग केसेस हैं। हाँ जी, और ऐसे अभी भी मौजूदा वक्त में मेरे पास बहुत सारे डिजर्विंग केसेस हैं जिनके लिए शायद कोई रूल्स में चीज़ तो ना शामिल हो, लेकिन पर्सनली उसके लिए कुछ ना कुछ किया जाता है। हाँ, अगर कुछ कंसेशन की बात है तो हम स्कूल की फीस में कंसेशन देते हैं, ताकि कोई भी जो हमारी मसीही कौम की बच्ची है वो सिर्फ तालीम को अधूरा जो है वो फीस की वजह से ना छोड़ दें, यानी पैसा जो है ये आड़े ना आए या फिर फीस जो है यही पहाड़ ना बन जाए। तो उसके लिए हम कंसेशन करते हैं, उसके लिए हम स्कॉलरशिप्स का इंतज़ाम करते हैं, और जहाँ तक हो सके तो हम अपनी कौम के लिए, अपनी कौम की बेटियों के लिए हम जो है वो उनको जो है वो लेस कर देते हैं, स्पेशली केसेस हैं। और एक मैं क्वेश्चन जरूर अपने नौजवान नस्ल के लिए आपसे पूछना चाहूँगी कि आप उनको आज क्या गाइड करेंगी, क्योंकि 2020 ईयर अब स्टार्ट है, तो बहुत कुछ जो वो पिछले सालों में नहीं कर पाए, तो वो क्या उनको आप गाइडलाइन या कोई अच्छा मैसेज उनको क्या देंगी? मैं अपनी नौजवान नस्ल को ख़ास तौर पर पैगाम देना चाहती हूँ कि खुदावंद का कलाम कहता है कि मुबारक है वो जवान जो जवानी के दिनों में खुदावंद को याद करता है। बिल्कुल। तो अपनी नौजवानी के दौर में खुदावंद को अव्वल दर्जा देने की ज़रूरत है और खुदावंद के कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है वो यशवा की किताब में कहता है शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। तो जब हम खुदावंद के कलाम को फोकस करते हैं तो तब ही हमें इकबालमंदी जो है वो नसीब होती है। तो अगर हम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो रूहानी तौर पर हमें जो है वो मजबूत होने की ज़रूरत है और खुदावंद के साथ कुर्बत में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और अगर मैं तालीमी मैदान में होते हुए बात करूं तो हमें अगर अपने आप को दुनियावी तौर पर आगे देखना है तो हमें तालीम से अपने आप को मनवाना है, क्योंकि जब हम एजुकेटेड होंगे, जब हमारे पास तालीम होगी और हमारे अंदर ऐसे गट्स होंगे तो फिर कोई भी जो ताकत है हमें हरा नहीं सकती। हमें एजुकेशन से अपने आप को मनवाना है और तालीम ही जो है वो हमें जीत दे सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप आइज़िक टीवी भी देखती हैं और सीनियर पास्टर अनवर की तमाम खिदमात हैं, तो आप क्या उनको मैसेज देंगे आज? जी, आइज़िक टीवी के लिए सबसे पहले तो मैं पादरी अनवर फजल साहब की शुक्रगुजार हूँ कि उनकी खिदमात, उनकी कोशिशों के वसीला से इस खिदमत को वसअत जो है वो मिली है और ये उनकी अनथक मेहनत का नतीजा है कि आज हम भी जो है वो आप सबके सामने बैठे हुए हैं और खुदावंद ने हमें ये शर्फ बख्शा है कि हम आप सबके साथ बातचीत कर सकते हैं। और बात रही चैनल की, तो ये चैनल जो है वो ऐसा बाबरकत है कि आप जिस भी शख्स के साथ बात करें तो हर कोई जो है वो आइज़िक चैनल की बात करता है। और बहुत सारी जो ख़वातीन मेरे पास जो बच्चियों की माएँ आती हैं, तो जब मेरी उनसे टॉक होती है तो वो बहुत सारी गवाहियाँ शेयर करती हैं और वो कहती हैं कि हाँ, मैंने आइज़िक चैनल मैं देखती हूँ और मैंने सामने बैठकर दुआ की, या मैंने जब दुआ हो रही थी तो मैं भी उस दुआ में शामिल हुई तो मुझे खुदावंद ने ये बरकत दी है, या ख़ास तौर पर वो कहती हैं कि मुझे शिफा मिली है। ऐसी गवाहियाँ जो हैं ये जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं खुदावंद से दुआ करती हूँ कि खुदावंद पादरी अनवर फजल साहब को, उनकी सारी टीम को और ख़ास तौर पर आइज़िक टीवी को खुदा दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो तरक्की बख्शे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही अच्छे ख्यालात हैं। खुदावंद आपको भी और ज़्यादा अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। हम अगेन आपकी खिदमत को अप्रिशिएट करते हैं और मेरी दुआ है मेरी टीम की, सीनियर पास्टर अनवर की, कि जब तक भी आपकी खिदमत है खुदावंद आपको इसी तरह से बढ़ाए, सरफराजी बख्शे, उम्र की दराजी बख्शे। खुदावंद आपके साथ हो। बहुत ही अच्छा लगा है कि आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीला से नाज़रीन ने बरकत पाई है।